मुझे हंसी तब आती है जब राहुल गांधी को इतना सीरियसली लेकर भाजपा जो है उनके क्लिपिंग को काट कर अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। अरे मैं नहीं तोड़ता मरोड़ता भैया, राहुल गांधी खुद तोड़े मरोड़े। भैया राहुल गांधी खुद तोड़े मरोड़े। हुई थी तो मैं 100 डिग्री टेम्परेचर पे था, मैंने सोचा मैं डिबेट करके खत्म कर लूं। दूसरी आपकी लगातार शुरू होगी तो 103 104 हो गया, मैं कप रहा हूं। आपके ड्राइवर ने अभी जाके जहां अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, अगर आपका ड्राइवर है तो थर्मामीटर मंगा के इनके मुंह में डालिए, इनका बुखार चेक कीजिए। ऑन एयर पहले इनका बुखार पता चलना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आज के डिबेट में अजय आलोक ने टीएमसी और समाजवादी पार्टी के तर्कों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि सब देखते रह गए। माहौल तब और गर्मा गया जब एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने 104 डिग्री बुखार में डिबेट करने का दावा किया, जिस पर उन्हें लाइव ही घेर लिया गया। यहां तक कि ऑन एयर थर्मोमीटर चेक की बात भी उठ गई। वहीं राहुल गांधी के टीएमसी पर दिए बयान ने बहस को और तेज कर दिया। क्या टीएमसी सच में बीजेपी की बी टीम है? बंगाल की मिट्टी से लेकर माछ भात और जाहिलपना तक, चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। मुझे हंसी तब आती है जब राहुल गांधी को इतना सीरियसली लेकर भाजपा जो है उनके क्लिपिंग को काट कर अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। जहां तक राहुल गांधी की बातों को अगर लेकर हम चर्चा करें तो राहुल गांधी ने डेफिनेटली उनके यहाँ पर कैंडिडेट हैं, वो तृणमूल के खिलाफ उनके जो प्रार्थी हैं वो लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्रचार में अगर ऐसा कह भी दिया तो मुझे नहीं लगता उनकी बातों को इतना सीरियसली लेना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए ऑब्वियसली वो यहाँ पर जो है वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जैसे वो नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पर वो अपने इंडिविजुअल तौर पर उनके अपने कैंडिडेट लड़ रहे हैं और हर एक सीट पर लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी का ऐसा कहना, मुझे नहीं लगता उसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। राहुल गांधी जी का हम बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं विचारधारा एक है। केंद्र में जब हम लड़ेंगे 2029 में तो हमारी विचार बिल्कुल एक होगी, क्योंकि हमें इस देश में लोकतंत्र बचाना है और इस मोदी जी के सरकार को बिल्कुल हटाना है। उसके लिए हम एक हैं। अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में चूंकि हम अलग अलग लड़ रहे हैं तो उनके अपने विचार हो सकते हैं, हमारे अपने विचार हैं। जहां तक बात मैं अमित शाह जी की कहूंगी, यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अभी बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर एंटी बीजेपी वोटिंग हुआ होगा। वो ये है कि सबसे पहले तो एसआईआर करके जिस तरीके से कतारों में लोग लगे थे वो एक परेशानी थी। दूसरा, एंटी बंगाली जो एक सेंटिमेंट्स है उसके ऊपर भी एक चीजें जो है डेफिनेटली वो काम करेंगी तृणमूल के पक्ष में। और तीसरा, जब यहाँ पर गुंडाई भाषा में यहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ऐ दीदी कान खोल के सुन लो, ऐ दीदी कान खोल के सुन लो। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आप इसमें अजय आलोक, अजय वर्मा, सोफिया एंड संजय दीदी, सोफिया जी दीदी और दीदी नहीं, राहुल गांधी तो टीएमसी को बता रहे हैं बीजेपी की टीम भी। पूरा गेम ही बदल दिया उन्होंने। वो कह रहे टीएमसी तो अजय आलोक के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी के बयान को आप तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। अरे मैं नहीं तोड़ता मरोड़ता भैया, राहुल गांधी खुद तोड़े मरोड़े। क्या बोला तूने? भैया राहुल गांधी खुद तोड़े मरोड़े। केवल के कारण आपके साथ ना वो वाला डायलॉग है, क्या है, टेढ़ा है पर मेरा है। दीदियों के नीति। अब राहुल गांधी टेढ़ा है पर आपका है, मैं क्या करूं? मत करिए। राहुल गांधी कोई बात सही करते नहीं है, मैं क्या करूं? आपके ऊपर ऐप्ट बैठता है कांग्रेस पार्टी पे। टेढ़ा है पर मेरा है। अजय आलोक कौन सी कमेंट? काम डाउन अजय वर्मा। एक विधायक नहीं है आपका, एक विधायक नहीं है बंगाल की राजनीति में बात करते हैं आप। सबसे पहली बात, उधार के गांधी का नाम तो ठीक से लीजिए। राहुल गांधी हैं, गांधी नहीं है, उधार के गांधी है। सही पकड़े हैं। दूसरी बात, पूरे बंगाल में घूम जाइए, कहीं कांग्रेस का झंडा कलकत्ता में दिख रहा है सोफिया मैडम आपको? मुझे तो नहीं दिखा, आपको दिखा क्या? न 3 में है न 13 में है, और ऐसे नेता है कि चुनाव का एक चरण खत्म हो गया तब आए प्रचार के लिए आज। ये तो सीरियसनेस है कांग्रेस पार्टी की बंगाल के लिए, और उसका ज्ञान जो भी बांटते रहे। जहां तक रही बात टीएमसी की बात कि वोट प्रतिशत बढ़ा और ये वो गणित बाया फैक्टर सब लगा रहे हैं, तो मैं दोनों विश्लेषकों से पूछना चाहूंगा, टीएमसी समर्थकों से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा चुनाव आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी देखा था कि जहां ना हिंसा हुई ना कुछ हुई और इतना टर्नआउट बढ़ा है? क्या आपने कभी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लामबंद होकर वोटर को निकाल के लाइन पे लगवा के वोट गिरवा के और तब रिपोर्ट कर रहा है? कहां गए आपके टीएमसी के गुंडे? तो हर जगह पकड़े जा रहे हैं, निकले नहीं। हार्ड वर्क तो एक ही आदमी कर रहा है, उसका नाम है प्रोफेसर अनुराग भदौरिया। आपने देखा, लोगों ने मेरे को कम से कम 1500-1800 मैसेज आ गए अनुराग भदौरिया कि बेचारे इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि हैंगओवर हो गया है काम करते करते, आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं सही बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, 1500-1800 मैसेज है मेरे पास इन लास्ट 16 मिनट्स कि अनुराग भदौरिया ये बेचारे काम कर रहे हैं। पूरा बंगाल इलेक्शन तो समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए यही काम कर रहे हैं, खुल ही नहीं पा रहे, आंखें नहीं खुल रही हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। बंगाल के बारे में कुछ पता होगा तब ना बोलोगे। बंगाल में कितने जिले हैं?
अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, क्यों जाहिलपना कर रहे हो भाई? अरे मैं पूछ रहा हूँ मैं बंगाल नहीं में बोला कितने आपके जिले बीच में, हैं, मुझे इतना मैं सुनने कर रहा दो। हूँ मैंने क्या? कहा जब आपकी डिबेट से, अरे ऐश्वर्या जी मैं उठ जाऊं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 104 डिग्री का बुखार में आपकी डिबेट कर रहा हूं। कहां घूम, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अगर आपको सच में 104 डिग्री बुखार है आप प्लीज आराम कीजिए, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं टीवी पे दिखने है। का आप कहां घूम रहे हैं आप? मैं 104 सीरियसली हाथ जोड़ के, आप अपने ड्राइवर, मेरी बात बोलिए। सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, अच्छा, बोलने बोलिए, दो भाई, सुनाइए, जाहिलपना आप भी कर रहे अजय हो जी, भाई, सुन मैं बोलना लीजिए। चाहता हूं, आप शब्द सब नहीं सुनना जाहिल हो गए। चाहते। अच्छा। मैं कह रहा हूं जब बोलिए आपकी प्रोफेसर डिबेट साहब। शुरू हुई थी तो मैं 100 डिग्री टेम्परेचर पे था, मैंने सोचा मैं डिबेट करके खत्म कर लूं। दूसरी आपकी लगातार शुरू होगी तो 103 104 हो गया, मैं कप रहा हूं। आपके ड्राइवर ने अभी जाके पैरासिटामोल मैंने भी दवा खाई है, तब भी मैं उतना मेरी डिबेट आपका टेम्परेचर बढ़ा दे रही है। नहीं छोड़ता हूं जनरली, मैं बीच में छोड़ के जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं अपनी बात कह लूं, मैं उसके बाद उठ जाऊंगा, आपके ड्राइवर बोलिए सब बता देंगे आप। डॉक्टर के पास जाते हैं। सवाल है अपनी बात कह लूं, मैं अपनी यही बोलिए। अरे यार फिर हल्ला मचाने लगे, मैं आपके बीच में इतनी देर तक सुना भाई। मैंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल की बात यहाँ बैठ के कर रहे हैं, उनसे मैं अगर ये पूछूंगा कि उखड़ा कहाँ पे है, बर्धमान जिले में है या आसनसोल साउथ में, तो नहीं, या नॉर्थ में नहीं बता पाएंगे। मैं उनसे पूछूंगा जमुड़िया कहाँ पे, तो नहीं बता पाएंगे। मैं उनसे पूछूंगा कि बीरभूम में सिवड़ी कहाँ पे, तो नहीं बता पाएंगे। मैं उनसे पूछ लूंगा पलट के उखड़ा कहाँ पे, तो नहीं बता पाएंगे। रानीगंज तो जरूर बता देंगे, लेकिन पंजाबी बोर्ड फिर भी नहीं बता पाएंगे। तो ये बोलोगे जो पश्चिम बंगाल के दादा আমাকে বাংলা শেখাও না, তোমার থেকে বেশি বাংলা বলতে পারি, আমি বেঙ্গলকে বেশ ভালো করে জানি, আমি বোকা সাজাই না কোথাও, আমাকে বাংলা তোমাকে বলতে দাদা আমার থেকে বেশি বেঙ্গল জানো না, তুমি আমি বাংলা इतना জানি না, বেঙ্গল আমার খুনের মধ্যে থাকে, এইজন্য তুমি আমাকে বলো না বাংলা। यहाँ पे बोले ना हमारे बांग्लाते बोला जाए बोकागिरी करो ना, तुम बोकागिरी করছো জানো। बोलिए कितना जिला, बोलिए कितना जिला, बोलिए गेट मी ऑन इट, बोकागिरी बोलते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। कितना जिला है? इसको 104 बुखार है, आता है, प्लीज बोकागिरी करे। अजय जी थोड़ा इम्पैक्ट हो गया। आप लोग मछली खाते हैं वहां पे जाके, मछली मांस और मछली खाने वाले वहां पे जाके मंगल के मंगलवार के दिन मांस और मछली खाओगे आप, चिढ़ाओगे आप मंगलवार के दिन, और कहोगे हम लोग उपास करते हैं मंगलवार को, ये करते हैं वो करते हैं। तेजस्वी ने मछली खा ली थी तो हमारा हंगामा काट रहे थे, यहाँ पे मछली खिला के मांस खिला के क्या दिखाना चाहते हो आप? अरे जाके आराम करिए। बात के बिना देखिए अनुराग भदौरिया अनडाउटेडली आपकी बंगाली मेरे से तो अच्छी है, इसलिए लेकिन बंगाल में माछ भात के बिना खाना चलता नहीं है। प्लीज संजय सरकार नाराज हो जाएंगे, आप समझो, आप मेरी बात बेटा समझो। अरे बेटा क्या करेगा, किसको बुला रहे हैं अनुराग जी, बात समझिए आप। हो गया उनका बुखार, मेरे को लग रहा है सही में बहुत ज्यादा है, हाथ पकड़ रहे हैं। लेकिन रोहित वांट्स टू कम इन, रोहित वांट्स टू कम इन। सुनिए, पहले आज हमारी फुआ बिहार की बेटी जनक जननी जानकी वैदेही माता सीता की जयंती है। सीता नवमी पर हम पूरे दुनिया के लोगों को बधाई देते हैं। सुनिए, जहां अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, अगर आपका ड्राइवर है तो थर्मामीटर मंगा के इनके मुंह में डालिए, इनका बुखार चेक कीजिए। ऑन एयर पहले इनका बुखार पता चलना चाहिए। इन नींद में थे, काहे को इनको बुखार होने जाएगा, चेहरा इनका चमक रहा है। पहले अपने ड्राइवर को बोलिए रिपब्लिक टीवी के वो माइक इनका हटा करके मुंह में थर्मामीटर डाले, अब मरकरी चेक करावे कितना डिग्री इनको है। झूठ बोल रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा।